कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को उत्प्रेरित करती है, मतलब घटा बढ़ा देती। तो व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रिया की गति को घटा बढ़ा देती। तो व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या है? तो सब्सटेंस विच चेंजेज। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या है? तो सब्सटेंस विच changes substance which changes the rate of reaction, changes the rate of reaction। वह सब्सटेंस जो रिएक्शन की गति को चेंज कर देता है। कैसे? तो बाई चेंजिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की पाथ को चेंज करके, बाई चेंजिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या है? तो सब्सटेंस विच चेंजेस द पाथ ऑफ रिएक्शन, वह सब्सटेंस जो रिएक्शन की पाथ को, रिएक्शन की जो रास्ते हैं, रिएक्शन की जो गति है, वह सब्सटेंस जो रिएक्शन की गति उसको चेंज कर देता हो। चेंज कर देना मतलब जो रिएक्शन धीमे धीमे हो रही है उसको बढ़ा दे, या जो बड़ा तेजी से हो रहा है उसके धीमा कर दे। तो कैटलिस्ट क्या? तो सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, वह सब्सटेंस जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बदल देता है। कैसे? तो बाई चेंजिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाई चेंजिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को अगर हम लोग क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, अलग अलग समूहों में बांटे, तो फर्स्ट वन बेस्ड ऑन फेज। फेज मतलब अवस्था के आधार पर। तो अवस्था के आधार पर दो तरह की कैटलिस्ट होती है। एक होती होमोजीनियस कैटलिस्ट, एक होती होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो होमोजीनियस मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, मतलब ऐसे कैटलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज सेम हो। और बेसिक कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट हैव सेम फेज। अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की जो फेज अवस्था है, कैटलिस्ट एंड इफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट, इफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट हैव सेम फेज, have same phase is called homogeneous, is called homogeneous catalyst। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस को रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, तो ये क्या देगा? तो 2SO3 गैस। तो यहाँ पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, ये आपका कैटलिस्ट है, दोनों सेम फेज में, तो होमोजीनियस हो। उस तरह से अगर आप स्टेरिफिकेशन ले लीजिए कि एसिटिक एसिड ले लीजिए, ऑब्वियसली ये लिक्विड प्लस, अगर आप ले लीजिए इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये लिक्विड, ऑब्वियसली ACl लिक्विड, और ये ईस्टर दे देगा C2H5 लिक्विड प्लस EH2 लिक्विड। तो यहाँ क्या है? तो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट आपका दोनों सेम फेज में, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो होमोजीनियस कैटलिसिस। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फेज, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फेज सेम होती है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। सेकेंड वन इज द हेट्रोजीनियस। तो होमो मतलब होता है सेम, जैसे होमो मतलब होता है सेम। नाउ सेकेंड वन इज द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। नाउ हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या है? तो रिएक्शन इन विच कैटलिस्ट, if catalyst and reactant
if catalyst and reactant have different phase, if catalyst and reactant have different phase, यदि catalyst और reactant का phase different हो, have different phase, is called, कहलाती क्या है, तो is called heterogeneous catalyst, is called heterogeneous catalyst। तो ऐसे catalyst जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट होता है उसे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। तो होमोजीनियस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज सेम होगी और हेट्रोजीनियस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिएक्शन कराइए, ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज कैटलिस्ट, ये V2F5 सॉलिड होता है, ये 2SO3, ये क्या है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, ये आपकी कैटलिस्ट है, दोनों क्या है, तो डिफरेंट फेज में। तो वैसे कैटलिस्ट, ऐसी रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फेज सेम होती है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फेज डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हो तो प्रेरक। तो वैसे सब्सटेंस जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को चेंज कर देता हो, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, मतलब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ जाने की गति को बढ़ा दे या घटा दे, कैसे, तो बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ फेज, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज सेम होगी, और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज डिफरेंट होगी। नाउ second one based on rate of reaction। तो फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो बड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, तो वह कैटलिस्ट जो रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज वो कैटलिस्ट जो इंक्रीज करता है, विच इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय शॉर्टेन the path of reaction is called positive catalyst। तो बड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, तो वह कैटलिस्ट जो इंक्रीज कर देता हो, बढ़ा देता हो रेट ऑफ रिएक्शन बाय शॉर्टेन द पाथ ऑफ रिएक्शन। तो वैसे कैटलिस्ट जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, कैसे, तो रिएक्शन के पाथ को शॉर्टन करके, छोटा करके, उसे हम क्या कहते हैं, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय शॉर्टन द पाथ ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। जैसे हम लोग कंसीडर करें, हम लोग कंसीडर करते हैं अ रिएक्शन, बी कंसीडर रिएक्शन। सपोज एक से बाई कोई रिएक्शन है, यदि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, इफ के, अगर के इसकी रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर T केल्विन, हमने कंसीडर कर रखा है केम का रिएक्शन X2 बाई, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन है, के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर T केल्विन। यदि के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, इफ के इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर T केल्विन, देन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस
देन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार K इज इक्वल टू क्या होगी, तो K इज इक्वल टू क्या होगी, A इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपन आर टी होगी। और बेसिक हमने कंसीडर करा एक रिएक्शन एक्स से बाई जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है, और K इज अ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर T केल्विन, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपन आर टी होगी। If same reaction is carried out, if same reaction is carried out, if same reaction is carried out in presence of catalyst, in presence of positive catalyst कर देते, positive catalyst, अगर इसी रिएक्शन को हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएं तब, तो बेसिक अगर एक से बाई ही रिएक्शन है, यहां अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दें, यदि यहां पर हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दें तो एक्टिवेशन है जिसकी चेंज होकर के सपोज ये डैश हो गई, तो इफ यहां पर K डैश इज द रेट कांस्टेंट, इफ K डैश इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर T डैश केल्विन, एनी टेम्परेचर T डैश केल्विन, तो यदि इसी रिएक्शन में हम एक कैटलिस्ट डाल दें, पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो इफ K डैश इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर T डैश केल्विन, देन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, तब आर्हेनियस के अनुसार, देन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार यहां पर क्या होगी, तो K डैश इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी डैश, ये हो जाएंगे। इट इज इक्वेशन 2। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या हुआ, कैटलिस्ट जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, रिएक्शन की पाथ को छोटा करके, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो जैसे हमने कंसीडर करा एक रिएक्शन एक्स टे बाई जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है कि अगर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है किसी टेम्परेचर T केल्विन पर, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी होगी। और इसी रिएक्शन को हम कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, तो विच इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय शॉर्टन द पाथ ऑफ रिएक्शन, या और इसे कहते हैं और लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, और बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, तो वह कैटलिस्ट जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। कैसे, तो रिएक्शन की पाथ को छोटा कर देगा या एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। तो हमने कंसीडर करें कि रिएक्शन एक्स से बाई, यदि ई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन है कि अगर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है किसी टेम्परेचर T केल्विन पर, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अगर इसी रिएक्शन को आप पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट करके ये डैश हो गई, K डैश अगर रेट कांस्टेंट है टेम्परेचर T डैश केल्विन पर, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस K डैश इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी डैश। इसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पर आप दिखला सकते हैं, इसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पर हम लोग दिखला सकते हैं कि कैसे। तो बेसिक ध्यान दीजिए, इसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पर अपन दिखला सकते हैं कि सपोज ये यदि एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सपोज आपके पास रिएक्टेंट थी, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी कांटेंट होगी, मान लेते हैं समेशन HR, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जा रहे हैं तो सम एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये सपोज ये प्रोडक्ट, तो ये जब आपने कैटलिस्ट वगैरह कुछ यूज नहीं करा है उस समय है ये। अगर ये है ये एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो मिनिमम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट। अब इसी में अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल देंगे तो ये जो रिएक्शन का पाथ इतना लंबा जा रहा था, मतलब इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रही था, वो एक्टिवेशन एनर्जी शॉर्ट हो जाएंगे इस तरह से। मतलब पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी ये लग रही थी
अब एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, अब एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ये डैश, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये डैश। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब हो गई ये क्या हो गया, तो लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, तो पहले थी ये, अब हो गया ये डैश, तो लोअरिंग हो गया ये माइनस ये डैश। तो बेसिक लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी ये माइनस ये डैश। तो हमने कंसीडर करा एक रिएक्शन एक से बाय जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। यदि K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट एनी टेम्परेचर T केल्विन, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन RT। और इसी रिएक्शन को अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएं तो एक्टिवेशन एनर्जी पहले जो ये थी वो घट के ये डैश हो गया। तो इक्वेशन हो गया K डैश इज इक्वल टू A इंटू द पावर माइनस ई डैश अपॉन RT डैश। यदि इसे हम साइड बाय साइड डिवाइड कर देते, डूइंग करने क्या जा रहे, तो डूइंग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है, तो K डैश, इक्वेशन 1 क्या था, तो K डैश अपॉन K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ए डैश अपॉन RT डैश अपॉन नीचे में था ये K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस E अपॉन RT। तो यहाँ A कैंसिल हो गया, तो दिस सिंपल आप लिख सकते हैं ये K डैश अपॉन K इक्वल टू क्या हो गया, तो ई टू द पावर इसको ऊपर ले जाइएगा E अपॉन RT माइनस ए डैश अपॉन RT डैश हो गया। तो इफ यदि T इक्वल टू T डैश हो जाए, मतलब T डैश बराबर T या T इक्वल टू D डैश पुट कर देता, मतलब टेम्परेचर से माना तब, तो दिस इम्प्लाई ये K डैश अपॉन K इक्वल टू क्या होगी, तो K डैश अपॉन K इक्वल टू हो जाएंगे क्या, तो ये K डैश अपॉन K इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर K डैश अपॉन K इक्वल टू क्या होगी, तो यहाँ पर K डैश अपॉन K इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ये K डैश अपॉन K इक्वल टू क्या होंगी, तो K डैश अपॉन K इक्वल टू क्या होगी, ई टू दी पावर 1 बाई RT इंटू ई ए माइनस ई ए डैश, मतलब ये K डैश अपॉन K इक्वल टू क्या हुई, तो ई टू दी पावर 1 बाई RT इंटू लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा लोअरिंग होगी एक्टिवेशन एनर्जी में उतनी ई टू दी पावर समथिंग होगी। ओब्वियसली जितनी ज़्यादा लोअरिंग, मतलब ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, मतलब ये वैल्यू जितनी न्यूमेरिकल ज़्यादा होगी ई टू दी पावर उतनी ज़्यादा होगी, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएंगी। जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कहता है, तो रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। कैसे, तो भाई शॉर्टन द पाथ ऑफ रिएक्शन। तो ऑब्वियसली जो पाथ पर लंबी जा रही थी, अब पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस, पहले जो पाथ लंबा जा रहा था, पॉजिटिव कैटलिस्ट के पाथ प्रेजेंस में क्या होगी, तो शॉर्ट होगी। पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये क्या होगी, तो शॉर्ट होगी। तो बेसिक पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, तो वह सब्सटेंस जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। कैसे, तो रिएक्शन की पाथ को छोटा करके या कि ये कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये इक्वेशन प्रूव करता है इसे। नाउ सेकेंड वन इन द नेगेटिव कैटलिस्ट, नाउ सेकेंड वन इन द नेगेटिव कैटलिस्ट। तो सेम टू सेम इसी तरह से कर देंगे आप। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगी, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगी, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या हो, तो वह सब्सटेंस जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देता। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, तो सब्सटेंस विच डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, सब्सटेंस विच डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय elongating the path of reaction, by elongating the path of reaction, or by elongating the path of reaction, or by increasing energy of activation, or by increasing energy of activation is called
इज कॉल्ड कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट, इज कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड निगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, तो वह सब्सटेंस जो रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है, कैसे, तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके। और निगेटिव कैटलिस्ट क्या है, तो वह सब्सटेंस जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देता है, कैसे, तो रिएक्शन की पाथ को लंबा कर देगा, मतलब जो इतना था इसको और बढ़ा देगा, या कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा के, दैट इज कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है। नाउ कैटलिस्ट के बारे में कुछ पॉइंट, कैटलिस्ट के बारे में कुछ पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। नोट अबाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में कुछ पॉइंट आप ध्यान रखें। नोट अबाउट कैटलिस्ट, नोट अबाउट कैटलिस्ट। तो पहली पॉइंट कि कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। कैटलिस्ट अगर आपको रिएक्शन कराना चाह रहे और अगर बिना रिएक्शन को शुरू कराए ही कैटलिस्ट डाल दिए तो कैटलिस्ट कोई काम नहीं करेगा। तो कैटलिस्ट काम करना तब शुरू करता है जब आपने रिएक्शन को शुरू करा दिया है। तो बेसिक कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट is sufficient. A small amount of catalyst is sufficient for completion of reaction. Completion of small amount of catalyst sufficient होता है reaction को complete कराने के लिए। Amount of catalyst remain unchanged at the end of reaction। मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जितनी अमाउंट कैटलिस्ट की आपने ऐड करी है रिएक्शन के अंदर वो आपको फाइनली क्या होगी, तो लिबरेट हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट, कैटलिस्ट नहीं प्रभावित करता है क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एनर्जी कंटेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और हीट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट, कैटलिस्ट नहीं प्रभावित करता क्या, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट की जितनी एनर्जी कंटेंट है बेसी, तो कैटलिस्ट जो होता वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। जैसे मान लेते हैं कि रिएक्शन ये अगर आपका है, ये थी, ऑब्वियसली अगर आपने कैटलिस्ट यूज नहीं करा है, अगर आप कैटलिस्ट यूज भी कर देंगे, चाहे पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करिए चाहे निगेटिव कैटलिस्ट करिए, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेंगी, वो सेम ही रहेंगी। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होंगी, तो सेम ही रहेंगी। हीट ऑफ रिएक्शन क्या रहेंगी, तो सेम ही रहेंगी। तो कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और हीट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट equilibrium concentration of reactant or product। Catalyst do not affect equilibrium concentration of reactant and product। तो ऑब्वियसली अगर मान लेते हैं कि ए से बी अगर कोई रिएक्शन है, T = 0 पर आपने 100 मोल लिया, ये 0। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ये अगर मान लेते हैं रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई एट कॉम्प्लीशन पर अगर मान लेते हैं कि ये 10 मोल बच गया और ये 90 मोल बना। अभी आपने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, बिना कैटलिस्ट यूज करे हुए
शुरुआत में आपने 100 मोल पर लीटर ली, ये 0। जब रिएक्शन कंप्लीट ही मतलब इक्विलिब्रियम पर आ गया, जब स्थिर हुआ तो ये 10 मोल बच गया और ये 90 मोल बना। और अब ऐसे ही रिएक्शन को कराइए, लेकिन अब क्या करिए, तो कैटलिस्ट डाल दीजिए और रिएक्शन को होने दीजिए इंड तक। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, इंड होगी, मतलब इक्विलिब्रियम पर आएगा, तो यहाँ फिर से 10 मोल बच जाएगा, ये 90 मोल। तो बेसिक कैटलिस्ट आप दें या ना दें, जब रिएक्शन स्थिर होंगी तो जितना बचना है वो इतना ही बचेगा, जितना बनना है उतना ही बनेगा। मतलब कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब जितना बचना है वो बचेगा ही, जितना बनना है बनेगा। तो रोल क्या होता है, तो सिर्फ एक ही रोल होता है, ये जो रिएक्शन की गति थी ना, जो अगर सपोज स्लोली चल रही होंगी तो ये क्या होंगी, तो फास्ट हो जाएगी। तो कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन की गति को चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेगा। मतलब जितना बचना वो बच ही जाएगा, जितना बनना बनेगा ही बनेगा। आप कैटलिस्ट यूज करें या ना करें, अगर कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन धीमी हो जाएंगी, और आप कैटलिस्ट यूज करिए तो फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इन सम रिएक्शन, कुछ रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट, इन सम रिएक्शन, कुछ रिएक्शन में, इन सम रिएक्शन, कुछ रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट। इन सम रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट कॉल्ड, कहलाता है ऑटो कैटलिसिस, ऑटो कैटलिस्ट। तो अगर कोई एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करना शुरू कर दे तो वो क्या कहलाता है, तो ऑटो कैटलिस्ट। सब्सटेंस विच चेंजेज, ये सब्सटेंस विच इंक्रीजेज, रिएक्शन में सब्सटेंस विच इंक्रीजेज efficiency, substance which increases efficiency of catalyst is called promoter। तो वह सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जैसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में आरएन इज द कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनियम इज द प्रोमोटर। तो कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी को बढ़ाता रहे, दैट इज कॉल्ड प्रोमोटर। तो ये सारी पॉइंट्स हैं कैटलिस्ट के बारे में, ध्यान रखेंगे कि कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट सफिशिएंट फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और हीट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट equilibrium concentration of reactant or product. In some reaction one of the product act as catalyst called autocatalysis, that is called autocatalyst। तो अगर किसी रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगे, दैट इज कॉल्ड ऑटोकैटलिस्ट। वह सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोमोटर। और जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को घटाता है उसे हम कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन। जो एफिशिएंसी को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर। और जो एफिशिएंसी को घटाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं। ठीक है, तो वन एग्जाम्पल, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरीड आउट एट 500 केल्विन। एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, उसे करा जा रहा है 500 केल्विन पर। करीब सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। करा इसी रिएक्शन को अगर हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएं एट द सेम रेट, मतलब उसी गति पर, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 400 केल्विन। खैर एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से हम करा रहे हैं 500 केल्विन पर, और उसी रिएक्शन को हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं उसी गति से, तो टेम्परेचर 400 केल्विन रिक्वायर्ड होता है। खैर कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। खैर बताइए इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। इफ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन बैरियर बाय 20 किलो जूल पर मोल। अगर कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन बैरियर को, एक्टिवेशन एनर्जी को 20 किलो जूल पर मोल से लोअर कर दिया है, तो सोल्यूशन मान लेते हैं कि लेट द रिएक्शन इज, मान लेते रिएक्शन 1 से 22
अगर K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड A इज द एक्टिवेशन, A इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या कि E इज द एक्टिवेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन के अनुसार यहाँ पर K इक्वल टू क्या हो जाएगी, A इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपन RT होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना चाहते इन एब्सेंस में कैटलिस्ट नहीं डाले, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन R, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर, यहाँ रिएक्टेंट X है, X टू द पावर दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल क्या होगी, तो ये K की जगह पर आप पुट कर सकते हैं A इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपन RT इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर दैट ऑर्डर। करीब सेम रिएक्शन इज carried out in presence of catalyst, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी घट रही है 20 किलो जूल पर मोल। तो अगर X से बाई है, अब इसी में हमने क्या करा, तो कैटलिस्ट डाल दिया, और इसी में हमने क्या करा, तो कैटलिस्ट डाल दिया। तो कैटलिस्ट जब डाल देते हैं तो टेम्परेचर आपको रिक्वायर होगा T डैश इज इक्वल टू 400 केल्विन, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी E डैश। तो फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन K डैश, यहाँ रेट कांस्टेंट K डैश इक्वल टू क्या होगी, तो A इंटू ई टू पावर माइनस E डैश अपॉन RT डैश। यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर अगर यहाँ फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो ये ऑब्वियसली ये KF है ना, ये KI रेट कांस्टेंट इनिशियल है, ये KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब यहाँ पर K जगह पर क्या लिख सकते हैं, या K डैश K डैश रखते हैं, यहाँ K डैश की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो A इंटू ई टू द पावर माइनस E डैश अपॉन RT डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर दैट ऑर्डर दिस। अगर इसे आप डायग्रामेटिकली दिखलाना चाहे तो ये है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो पहले अगर सपोज एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट ये थी, अब जब आपने कैटलिस्ट डाल दी तो ये क्या हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी घट गया है, ये मतलब जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, अब घट करके क्या हो गई, ये डैश हो गई, अब एक्टिवेशन एनर्जी ये डैश हो गई, तो ये माइनस ये डैश इज द लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर आप क्या कर सकते, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, तो आपको दिया हुआ गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन हमें दिया गया है क्या, तो गिवन हमें दिया क्या गया है, तो ये जो फाइनल रेट है वो इक्वल इनिशियल रेट से एंड जो एक्टिवेशन है जी लोअरिंग है, मतलब जो पहले ये माइनस ये डैश वो कितना है, तो 20 किलो जूल पर मोल। तो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन के पर आप क्या लिख सकते हैं, तो K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन मतलब A इंटू ई टू द पावर माइनस ये डैश अपॉन RT डैश इज इक्वल टू इनिशियल रेट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली इज इक्वल टू इनिशियल रेट के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो A इंटू ई टू द पावर माइनस ये अपॉन RT इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर दैट ऑर्डर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या होगा, तो माइनस ये डैश अपॉन RT डैश, ये डैश माइनस ये डैश अपॉन RT डैश इक्वल टू क्या, तो माइनस ये अपॉन RT। तो यहाँ से क्या होगी, तो माइनस माइनस प्लस आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पर दिस इम्प्लाई ये डैश इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये डैश इज इक्वल टू गया वाट, तो T डैश अपॉन T इंटू ये। अब T डैश आपका 400 केल्विन है, 400 अपॉन 500 इंटू ये हो गई दिस, मतलब ये इट इज इक्वल टू 4/5। तो सिंस आप देख रहे हैं कि ये माइनस ये डैश इज इक्वल टू कितना है, तो 20 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पर आप ये डैश के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो ये इसका मतलब ये माइनस ये डैश के जगह पर कितना पुट करेंगे, तो 4/5 ये इज इक्वल टू 20 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो इसका मतलब E/5
इज इक्वल टू 20 किलो जूल पर मोल, इसलिए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ई इज इक्वल टू क्या होंगे, तो 100 किलो जूल पर मोल, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकल आया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जेई में, आइटम पूछा हुआ जेई में। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये कैटलिस्ट हो गया। तो ये चैप्टर की थ्योरी फिनिश हो गई। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग भी क्वेश्चन लगाया करिए, प्रॉब्लम क्वेश्चन प्रॉब्लम। जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियरिटी आएगी, इसे न्यूमेरिकल्स जरूर लगाया करिए। तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे अपन, है ना, ठीक है।